अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हूँ रुबाबत। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दोबारा कोरोना में मुब्तला हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दोबारा कोरोना में मुब्तला हो गए। सदर ने अवाम से भरपूर एहतियात की अपील कर दी। कराची में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ लिए हैं और मिस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर चली गई है। विहाड़ी से मोहम्मद शमून नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद कासिम भट्टी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक विहाड़ी के अहकामात पर ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट फील्ड स्टाफ के साथ जिला हज़ा में बारिश और शदीद सर्दी में अपने फराइज मनसबी अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। बारिश और शदीद सर्दी में भी ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट फील्ड में मौजूद हैं और रोड यूजर्स को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह कर रहे हैं। बारिश के मौसम में हिफाजती इक़दामात पर अमल करें और तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ड्राइविंग करें। रफ्तार कम रखें, मुनासिब फासला रखें, हेडलाइट्स ऑन रखें। ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी के अफसरों मुलाजमीन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। कारकुनों को इज्जत दो नारे। परवेज खटक के सख्त जवाब पर गो खटक गो के नारे लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी हासिल न हुई तो अगले इलेक्शन में हुकूमत भूल जाएं। मानसेरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में परवेज खटक का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मुकाबला सिर्फ मौलाना के साथ है, बाकी पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। परवेज खटक का कहना था कि इस इलेक्शन का असर आइंदा आम इंतखाबात पर पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी ना मिली तो आइंदा इलेक्शन में हमारी हुकूमत मुश्किल से बनेगी। उनका कहना था कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए वर्कर्स के खदशात दूर किए जाएंगे। कुछ अरसे से वर्कर्स का पार्टी पर एतमाद नहीं रहा था, अब तहरीक इंसाफ में वर्कर्स ही सबसे अहम होंगे। कन्वेंशन में कारकुनों को इज्जत दो के नारे पर परवेज खटक ने वर्करों को सख्त अल्फाज में जवाब दिया, जिस पर मुश्ताइल कारकुनों ने गो खटक गो के नारे लगा दिए। ओकाड़ा नवेल प्लॉट नवाही गांव नवाब कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम न होने से लोगों के घरों बाजारों में गंदा पानी जमा करोड़ों की लागत से बनने वाले मेन रोड भी जौहर की शक्ल इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। आए रोज हादसात में इजाफा, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदे पानी की वजह से कपड़े नापाक, बच्चों को मस्जिद और स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना। अहले मोहल्ला के मकानात पानी से भर गए। गंदे पानी और बदबू की वजह से बीमारियां फैलने लगी। नाकारा सीवरेज के निजाम पर अहले इलाका ने अपने बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और DC ओकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ आसान हो जाए। बच्चे हैं वक्त के साथ सीख जाएंगे। बिलावल और मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद का रद्द अमल। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो सरदारी और मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि एक कहता है तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कहता है इस्तीफे दें। बच्चे हैं वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि करप्शन का दौर खत्म हो गया। मुल्क में 2 खानदानों की हुकूमत कब की खत्म हो चुकी। बच्चों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अपने असल रास्ते पर है। फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट का इंतजार है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि मरियम नवाज की तमाम टिप्स असली थी, उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। नवाज शरीफ की जान पैसों में है और नैब वो पैसे निकलवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जो उम्मीदें थी वो टूट रही हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जा रहे हैं। कारकुन तैयार कर लें। बल्दियाती इंतखाबात के बाज़ाब्ता इखलाक के लिए अपोजिशन साथ बैठे और तजावीज़ दे। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क।
वज़ीर आला महमूद खान की हिदायत पर कमिश्नर बनू डिवीजन शौकत अली यूसुफजई और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर खान नियाजी ने तहसील ककी में रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे आपकी खिदमत में हाजिर रेवेन्यू दरबार का इनेकाद किया गया। रेवेन्यू दरबार में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अताउल्लाह और तहसीलदार अब्दुल इस्लाम ने अवामी मसाइल मौके पर हल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विजन खिदमत और एहतसाब एक साथ रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे आपकी खिदमत में हाजिर कमिश्नर बनू डिवीजन शौकत अली यूसुफजई और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर खान नियाजी ने बनू के तमाम तहसीलों में रेवेन्यू दरबार खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। तहसील किकी में भी रेवेन्यू दरबार मुनक्किद हुआ। रेवेन्यू दरबार में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अताउल्लाह और तहसीलदार अब्दुल इस्लाम ने इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इंतकालात का इजरा, डोमिसाइल दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का इजरा, रजिस्ट्री शिकायत जैसे मसाइल मौके पर हल किए गए। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अताउल्लाह का कहना था कि रेवेन्यू दरबार के इनेकाद का मकसद अवाम को एक छत के नीचे मौके पर फौरी खिदमत फराहम करना है। आज बनू के तमाम तहसीलों में खुली कचहरी मुनक्किद हुई जिसमें अवामी मसाइल हल किए गए। रेवेन्यू दरबार हर महीने तमाम तहसीलों में मुनक्किद होगा। तहसील किकी में जमीनों के मुतालिक अवामी शिकायत सुने गए और उनकी शिकायत फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए। तहसील किकी में बारिश के बावजूद रेवेन्यू दरबार में तमाम स्टाफ मौजूद रहे और मौके पर रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत हल किए गए। तदफीन का तनाज़ा 7 माह कबल इंतकाल करने वाले पीर की मैयत मज़ार से निकाल ली गई। फैसलाबाद में 7 माह कबल इंतकाल कर जाने वाले शख्स की मैयत कब्र से निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक इलाका गढ़फता शाह में गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद पीर बहादुर अली शाह की कब्र खोद कर मैयत को निकाल कर साथ ले गए। पीर बहादुर शाह का 7 माह कबल इंतकाल हो गया था, जिनकी तदफीन गढ़फता शाह में करके उनके छोटे बेटे ने मज़ार भी तामीर किया था। पुलिस ने बताया कि मरहूम के 2 बड़े बेटे उकाड़ा में तदफीन करना चाहते थे और भाइयों का इस मामले पर तनाज़ा था। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात दोनों बड़े भाई दीगर मुसल्लह अफराद के हमरा आए और वालिद की मैयत निकाल कर साथ ले गए। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर मज़ार के एक मुजाविर को भी अगवा किया है। पुलिस ने मरहूम के छोटे बेटे की मदियत में उसके दोनों सौतेले भाइयों समेत 11 नामजद और 25 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने अली उल सुबह सब्जी और फ्रूट मंडी बिहाड़ी का विजिट किया और सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने अपनी निगरानी में सब्जियों की नीलामी कराई और कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों को एतदाल पर रखना अवलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेजा इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने मजीद कहा कि जो भी गिरा फरोशी का मर्तकब पाया गया इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर CEO म्युनिसिपल कमेटी राव नईम खालिद, तहसीलदार बिहाड़ी हाफिज इकबाल महमूद काठिया और इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी ताहिर महमूद भी मौजूद थे। टैक्स नाथ हिंदकान तक पहुंच चुके, बस स्विच ऑन करना है। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि टैक्स नाथ हिंदकान तक पहुंच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि अब हम नोटिस नहीं देंगे, टैक्स नाथ हिंदकान को बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। बेहतर होगा हमारे पहुंचने से पहले खुद टैक्स जमा करा दें। शौकत तरीन ने कहा कि अगर वो इस मुंसिब पर रहे तो न सिर्फ सबको इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सहूलत देंगे लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बचती है, आप टैक्स दें फिर हुकूमत का एहतसाब करें। हुजरा मुकीम के नवाही गांव राजूवाल से गुजरने वाली BS लिंक नहर में 3 रोज कबल गांव बुकियाना जिला कसूर के असलम डोगर नामी शख्स ने अपनी 3 बेटियों 9 साला तहरीम, 8 साला मलाइका बतूल और 6 साला मशाल को कत्ल करके फेंक दिया। बीबी नाजिया असलम की रिपोर्ट पर मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके इंकशाफ पर रेस्क्यू हुजरा मुकीम दीपालपुर के रजाकारों ने बच्चियों की तलाश के लिए पलंजर और कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मोहम्मद हामिद भट्टी, हुजरा मुकीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।